नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचायत और मैं हूं असली चांद। इस वक्त हमारे साथ में जेएनयू के छात्र संघ अध्यक्ष अरविंद सिंह भाटी है। अरविंद सिंह जी, आपसे जानना चाहेंगे अभी जो संसद के अंदर है वो टिप्पणी की गई है महाराणा सांगा को लेकर, क्या जवाब देंगे? जवाब इस विषय पर क्या दिया जाए, ये जवाब मुझे लगता है कि किसी और भाषा में दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। संसदीय प्रणाली के अंदर ऐसे सांसद जो है निलंबित किए जाने चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। क्या आप राज्यसभा की सदन की पटल पर बैठ कर के और सभी लोगों के बीच में, जहां पूरा देश सुन रहा है, पूरा राष्ट्र सुन रहा है, राणा सांगा वो योद्धा थे जिनके बारे में हम पढ़ कर बड़े हुए हैं कि 80 घाव लगे थे तन में, फिर भी व्यथा नहीं थी मन में। ऐसे प्रातः स्मरणीय वीर योद्धा मेवाड़ की गौरवशाली वंश परंपरा इतिहास रहा है। ये राणा सांगा का अपमान मुझे लगता है कि उनसे जुड़े हुए या उनका सम्मान करने वाले कुछ चुनिंदा लोगों का नहीं है। ये अपमान हर उस भारतीय का है जो भारतीय इतिहास का सम्मान करता है, जो भारतीयता का सम्मान करता है, जो भारतीय संस्कृति का सम्मान करता है। इसलिए मैं आज भी, जब वो उन्होंने हिस्टोरिकल जो एक रेफरेंस तथ्य दिया था कि भाई बाबर को जो है उन्होंने राणा सांगा ने बुलाया, तो बाबरनामा के अलावा ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। बाबरनामा जो कि बाबर ने खुद ने अपनी किताब लिखवाई है, जिस प्रकार से उसने जो तैयार करवाई, उसके अलावा इतिहास में आप अगर कहीं पर भी किसी ने भी ऐसा नहीं लिखा है कि जो राणा सांगा ने बाबर को बुलाया। हालांकि इब्राहिम लोदी को हराने का जो उन्होंने जो तर्क दिया है, इब्राहिम लोदी को राणा सांगा पहले ही बाड़ी के युद्ध में और खातोली के युद्ध में हरा चुके थे। यही नहीं, उनके भाई महमूद लोदी को भी उन्होंने गागरोन के युद्ध में हरा दिया था। तो राणा सांगा के बारे में मैं हालांकि कितने इतिहास की और बात करना शुरू कर दूं तो हालांकि बहुत छोटी रह जाएगी। राणा सांगा वो योद्धा थे जिनका एक आंख युद्ध में चली गई, एक हाथ चला गया, एक पाँव चला गया था। उसके बाद भी जब उन्होंने मेवाड़ की प्रजा के बीच में बैठ कर के कहा कि शायद शारीरिक रूप से और मैं आप एक जैसा राजा की अपेक्षा रखते हैं, मैं वैसा लगता नहीं हूँ, इसलिए आप प्रयास करें कि किसी और सुयोग्य राजा को बना ले। मैं मेवाड़ की रक्षा के लिए हमेशा राजा न होकर के भी युद्ध करता रहूँगा। और मेवाड़ की प्रजा ने उस वक्त उस राजा को कहा कि आप जैसे भी हैं, आप हमारे राजा हैं, आप हमारे राणा हैं, और जब तक आप हैं तब तक हमारे राणा और राजा आप ही रहेंगे। तो एक राजा का और एक प्रजा का किस प्रकार से एक प्रेम हो, एक दूसरे के प्रति समर्पण हो, ये वो राणा सांगा रहे हैं। और उनके ऊपर जो रामजी लाल सुमन का जो स्टेटमेंट था, वो वाकई में बहुत दिल को दुखाता है। और उसी को लेकर के आज हम लोग अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के हेड ऑफिस के मुख्य द्वार पर अभी कुछ समय पूर्व ही हम लोगों ने उनका सपा सांसद का पुतला दहन किया, विरोध जताया। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ये मांग करता है कि ऐसे सांसद सदस्य के खिलाफ कार्रवाई हो और भविष्य में ऐसे उदाहरण सेट किए जाएं, ऐसे एग्जाम्पल सेट किए जाएं कि इस प्रकार के जो लोग जो किसी भी महापुरुषों को लेकर ऐसी टिप्पणी करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो, ऐसी अपेक्षा है। अच्छा, इतिहास को है वो तोड़ मरोड़ कर पहले भी एक दो बार पेश किया, अभी तो उनकी आखिर भावनाएं क्या है? देखिए, मैं एक सिंपल सी इस बात कह रहा हूँ, मैं बहुत संकीर्ण स्टेटमेंट देने जा रहा हूँ। मुझे लगता है कि जिनकी 4 पीढ़ी में न तो कोई फौज में रहा, जिनकी 4 पीढ़ी में न कोई पुलिस में रहा, न किसी ने वर्दी पहनी हो, जिसने राष्ट्र रक्षा को लेकर एक घाव नहीं खाया हो, वो लोग राष्ट्र और राष्ट्र की रक्षा को लेकर क्या स्टेटमेंट देंगे? बहुत